जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसको सुनने मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। इस कहानी को अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। इस कहानी को सुनने मात्र से जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। पुराने समय की बात है, एक बूढ़ा था। उसने अपना सारा जीवन पैसे और मोह माया के चक्कर में गंवा दिया। भगवान की भक्ति कभी नहीं की। एक समय ऐसा आया कि बूढ़ा बीमार हो गया। सारा जीवन तो पैसे की याद में बीता था। अब तो मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। उसके पुत्र कहने लगे हैं कि हे पिताजी, अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप कीजिए। किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं है। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया होता तो भगवान याद आते, लेकिन उसने कभी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया। तो अंत समय में भगवान की याद आए तो कैसे आए। उस समय वह बूढ़ा मन में धन की याद कर रहा था। उस बूढ़े की नजर घर के आंगन में गई है। उसने देखा कि एक बछड़ा उनके घर में जो सब्जी पड़ी हुई थी उसको खा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वो बूढ़ा नहीं सह सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे कैसे धन कमाया है, ये परिवार के लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपए पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। मेरे सामने वो बछड़ा सब्जी खा रहा है, तब भी कोई देख नहीं रहा है। आज बूढ़ा चिंता में पड़ गया है। वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बेटे ने सोचा है कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं पा रहे। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते ही नहीं थे, सो वे कुछ जमीन जायदाद के बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ धन कहीं छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को कहा है कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। जो ये कहना चाहते हैं वो 2-4 बातें ये बता दें। कुछ ऐसा करो, आप जितनी फीस मांगेंगे हम वो फीस भरने को तैयार हैं। तो डॉक्टर ने उसी समय कहा है कि आपके पिताजी को एक इंजेक्शन लगाऊंगा, लेकिन पूरे 5,000 रुपए लूंगा। ये जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल पाएंगे। 5,000 रुपए अगर आप भर सकते हो तो मैं अभी इंजेक्शन लगा देता हूं। तो पुत्रों ने उस समय सोचा है कि शायद पिताजी किसी धन संबंधी बात को बताना चाहते हैं, किसी जमीन जायदाद संबंधी गुप्त रहस्य को हमें बताना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा है कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए, हम आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं। डॉक्टर ने ऐसी बात सुनकर उनके पिता को एकदम इंजेक्शन लगा दिया है। जैसे ही उनके पिता को कुछ शक्ति मिली, उस बूढ़े के शरीर में कुछ शक्ति आई है। उसी समय वो बूढ़ा कहने लगा है, सब मेरी ओर इतनी देर से क्या देख रहे हो? वो सामने कब से बछड़ा सब्जी खा रहा है, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं कर रहे? अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? तो बछड़ा सब्जी कहते कहते उस बूढ़े की मृत्यु हो गई है। सारा जीवन भगवान को याद नहीं किया, सारा जीवन भगवान की याद नहीं की, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं की। इसलिए उस बूढ़े को अंत समय में भगवान की याद नहीं आई। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, अंत काल में उसी की याद आएगी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया होगा। अगर जीवन में भगवान की भक्ति की ही नहीं है तो अंत काल में भगवान की याद आ ही नहीं सकती। अगर जीवन में भगवान की भक्ति की है तो अंत काल में भगवान की याद आएगी और इस संसार सागर से हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस सुंदर कथा को आपने सुना, बड़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी से बड़ी शिक्षा मिलती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कहानी को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।